हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज ना कुछ ऐसी बात हुई है कि मैं बहुत सोच में पड़ गया हूं। मैं हमेशा सोचता ही रहता हूं कुछ ना कुछ नया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने अभी कल वीडियो डाला था कि मैं दिल्ली में बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, मुझे एलर्जीज़ हो रही हैं बहुत तरह तरह की, और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। यार मैं कब तक काम करूँ, यही सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी भर मैंने दूसरों के लिए किया, मैंने अपनी हेल्थ के लिए मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं पेशेंट को भी ठीक कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को भी देख सकता हूँ। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है इस उम्र में आके किसी नई जगह पे बसना, लेकिन मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे। ये मैंने बोला था हिमाचल में मैं एक सेकंड होम बाई करूँगा और वहाँ रहूँगा कुछ दिन। मैंने ये भी बोला था 25 से 31 तक 30 तक मैं वहीं पर रहा करूँगा हर महीने, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आगे चल के हो सकता है मैं और टाइम वहाँ पे ज़्यादा दूँ और इसको मैं सेकंड होम बना दूँ, महीने में मैं 2 बार यहाँ आऊँ और पेशेंट देके चला जाऊँ, लेकिन इसको लगेंगे 4-5 साल। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया है। आज मेरे पास एक पेशेंट जो गुड़गांव से आती हैं, वो आई और आते ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो सीधा उन्होंने बोला कि मेरे स्टाफ को कि मुझे लिटा दो, मैं लेटना चाहती हूँ। उनको घबराहट हो रही थी, उनको पता नहीं बीपी डाउन हो गया ऐसा लग रहा था। मैंने जाके देखा तो मुझे लगा पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है। तो मैंने उनको एक गोली दी रिलैक्स होने की, क्लोनाज़ेपाम उनको चूसने को दी, वो रिलैक्स होकर ठीक हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, आपको क्यों हुआ है? कहती आपने ये जो बोल दिया कि आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हो। बताओ, इतनी सी बात पे अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में आ रहा है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो एक डॉक्टर के लिए देखो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी सिर्फ एक छोड़ने की वजह से अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत घमंडी अपने आप को फील कर सकता हूँ। अभिमान मुझे हो सकता है कि भाई देखो मैं भगवान हूँ, लोग मेरे नाम से कितना वो होते हैं, मैं नहीं रहूँगा तो पेशेंट का क्या होगा। लेकिन मैं दूसरी जगह सोच रहा हूँ कि अगर मैं नहीं हूँगा तो सच में अगर क्या लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि मेरी एक छोटी सी बात पे सिर्फ कि मैं अभी 5-6 दिन इन्होंने अभी आना नहीं था इस पेशेंट ने, लेकिन वो पहले ही आगे दिखाने के लिए कहीं डॉक्टर साहब चले ना जाए, और सिर्फ इस सोच से वो बीमार हो गए डॉक्टर काला यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आखिर ये पूरा किस्सा क्यों है, क्यों इनको मेरे पे इतना ट्रस्ट हो गया, और क्या एक छोटी सी बात पे पेशेंट इतने इमोशनल होके जा सकते हैं? ये पहला किस्सा नहीं है, ये दूसरा तीसरा किस्सा है कल से लेके अब तक, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं इनको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पेशेंट नहीं आना चाहता सामने, ना मैं इनका नाम बताऊंगा, ये सिर्फ गुड़गांव से आती हैं। ये आखिरी पूरा क्या किस्सा है मैं इनसे बात करता हूँ, दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी प्राइवेसी मेंटेन करना, क्योंकि अगर पेशेंट नहीं चाहेगा तो मैं ज़बरदस्ती उनको नहीं लाना चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आज की डेट में भी इतनी बॉन्डिंग है पेशेंट की डॉक्टर की आपस में, और मैं हमेशा फ़ोन पे इनके लिए तैयार रहूँगा। ये जब भी मैंने इमरजेंसी नंबर सब पेशेंट को दिया जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, उन सब के पास मेरा इमरजेंसी नंबर भी है। यहाँ पे तो मैं एक ही नंबर देता हूँ, लेकिन उन सब के पास इमरजेंसी नंबर होता है। मैं शिलोंग में भी था तो मैं वहाँ पे भी लोगों को कंसल्टेशन दे रहा था इवनिंग में। ऐसा नहीं है कि अब फ़ोन है ना, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। तो मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ। जी रोल, ये आप अब ठीक हो? जी ठीक हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब क्यों दिमाग में आ गया आपके? ये इसलिए आया कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करने लगी, वो ये सोच के कि मैं यहाँ पे नहीं मिलूंगा। मैंने तो यही बोला ना, मैं 6 दिन नहीं मिलूंगा, 5-6 दिन नहीं मिलूंगा। लेकिन पेशेंट के लिए 6 दिन बहुत होते हैं, कभी वहाँ तब कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी ना, तो इसलिए तो क्योंकि हाँ, मेरा बीपी जो था वो 210 से लेके 100 तक हो जाता था। हाँ, और 3-4 साल एंजियोग्राफी भी कराई, किसी से इलाज नहीं हुआ गुड़गांव में। मुझे मालूम है, बार बार एंजियोग्राफी कराते थे, बार बार एडमिट होते थे आप? जी 2 बार एंजियोग्राफी एडमिट होती थी, फिर कुछ नहीं निकलता था, और रात को आपको जाना पड़ता था? रात को ही होता था, रात को। साल में कितनी बार होता था ऐसा? साल में क्या, महीने में 3-3 बार। मैं स्लिप ला के दिखा सकती हूँ। ये हर महीने 3-3 बार एडमिट हो रही थी गुड़गांव के हॉस्पिटलों में, और पता नहीं मेरा YouTube देख के ये मेरे पास आए थे। तो मैं आपको कोरोना से फॉलो कर रही थी, जब आप इतनी सेवा कर रहे थे लोगों की। हाँ, तो तब से मैं कर रही थी आपको फॉलो। फिर मैंने कहा मैं आपके पास जाती हूँ, तो आपके पास आई तो 1 हफ्ते में मैं ठीक हो गई, और उसके बाद मुझे दोबारा एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी? कभी एडमिट नहीं हुई मैं। क्योंकि पता क्या था, आपका सारा कारण एंजाइटी डिसऑर्डर था, जिसको मैंने मैनेज कर दिया था मेडिसिन से, तो उसके बाद बीपी बढ़ा ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं लेबाइल हाइपरटेंशन, कि हमारी सोच से, हमारे स्ट्रेस से भी बीपी बढ़ते हैं, और उस पर किसी ने काम नहीं किया था। सब मेडिसिन बीपी की दे देते थे, उसमें कई बार बीपी लो भी हो जाते हैं, आपके साथ भी होता होगा। जी होता है, लो होता है। तो मैंने इसलिए आपको बीपी की दवाई ऐसी दी थी जो हार्ट रेट को कंट्रोल करे, है ना, पल्स भी बढ़ जाती थी आपकी, तो वो, और मैंने एंजाइटी की दवाई दी, सिर्फ मैंने इतना ही किया था। फिर आपको मेरे पे इतना ट्रस्ट हो गया
कि आज सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे आप परेशान हो गए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, दिल्ली छोड़ के जा रहा जी हूँ? मेरे बेटे ने, हस्बैंड ने बोला नहीं तुम आज ही चली जाओ, क्योंकि पता नहीं फिर उन्होंने तैयारी भी करनी होगी। नहीं, मैंने तो और ये तुम बोला ना 25 से 30 तक नहीं रहूंगा, 31 तक। तो लेकिन स्ट्रेस हो गया, क्योंकि आपने उसके बाद बोला मैं उसके बाद उसको परमानेंट होम बनाऊंगा, तो इसको टेम्परेरी होम बनाऊंगा। देखो मैं मजबूर हूँ, लेकिन क्योंकि आपको जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए ना, मेरी हेल्थ खराब हो रही है यहाँ पे, और मुझे यही लगता है कि अगर मैंने 15 साल और काम करना है तो मुझे अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है। मैं तभी आपको जाना अपनी फैमिली को, आप लोगों को मैं तभी, अगर मैं ही बीमार हो गया तो बताओ मैं किसी को क्या देखूंगा? नहीं, यही देख के आपको जाना चाहिए अपनी हेल्थ को। आपकी एज कितनी है? मैं आई एम 72। आप 72 हो ना, मैं 58 59 का हो गया हूँ। जी ठीक है तो आप सोचो कि मैं मानता हूँ आपकी उम्र में आके और ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है हेल्थ को लेके, और स्पेशली वो तब जब आप हर महीने एडमिट हो रहे थे। और ये कब से चल रहा था, कितने सालों से? 3-4 साल। 3-4 साल से महीने में 3-3 बार जाती थी। ये महीने में 3-3 बार एडमिट होते थे। तो मैं आपसे चलो सॉरी बोलता हूँ कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है जाना, और मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ अभी तो मैं देखो अभी ये 2-3 साल ऐसे ही जाएगा कि मैं सिर्फ 5-6 दिन के लिए जाऊंगा, उसके बाद भी मैं दिल्ली छोड़ने वाला नहीं हूं। ये तो मेरा जिंदगी के बाद दिल्ली तो रहना ही रहना है। शुक्रिया। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पॉल्यूशन वाले, स्ट्रेस वाले माहौल से ना एटलीस्ट महीने में 15 दिन निकल जाऊं। 15 दिन यहाँ रहूंगा, 15 दिन वहां रहूंगा। अभी नहीं, अभी मुझे 2-3 साल तो सिर्फ 1 हफ्ते की मुझे छुट्टी दे दो आप लोग। और देखो हर इंसान, हमारे यहाँ ना लालच बहुत है लोगों को, वो चाहते हैं कि हम एक हॉस्पिटल बना लें, ये करते जाएं। वो ये नहीं सोचता कि तुम्हारी हेल्थ पे कितना बुरा असर डल रहा है ना। मैं सबको बोलता हूँ ना अपने वीडियो में, अगर ठीक होना दिल्ली छोड़ दो, बोलता हूँ ना, लेकिन हर कोई छोड़ नहीं सकता, मजबूरियां हैं, है ना। बहुत हर इंसान नहीं छोड़ सकता, पर मैंने जिंदगी में ना हमेशा बड़े बड़े कदम उठाए हैं अपनी लाइफ में। अपनी हेल्थ को लेकर भी मुझे उठाना पड़ेगा। मैं अपने परिवार का पहला सदस्य था। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी खानदान का पहला सदस्य हूँ जो डॉक्टर बना। मेरे माँ बाप को नहीं पता था मैं डॉक्टर कैसे बना, उनको कुछ नहीं पता। पहला सदस्य था जो सहारनपुर छोड़ के दिल्ली आया। ठीक है, हमारे खानदान में कभी कोई शहर छोड़ के नहीं गया था। उसके बाद पहला सदस्य था जो यूट्यूबर बना। अब तो मेरी बेटी भी सोशल मीडिया पे है, बहुत फेमस है। मैं यूट्यूबर बना। ठीक है, तो सारे काम मैंने सबसे पहले करे हैं, और आज तक हमारे घर में किसी ने सेकंड होम कभी बाय नहीं किया। आज मैं पहला सदस्य हूं जो अपनी हेल्थ के लिए एक सेकंड होम खरीदना चाहता हूं, वो भी हिमाचल में, क्योंकि मुझे जगह पसंद है बहुत ज्यादा, नेचर के पास है। और इस उम्र में आके ना मुझे लगता है हर एज के साथ आपको बदलते रहना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं फोन पे हूँ, आप टेंशन ना लो। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी ना, आपको मैंने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर लो, खत्म। मैं आपका नंबर भी फीड करके रखता हूँ। मेरे जो क्लोज पेशेंट हैं, जो मुझे पसंद है, जिनसे मैं भी अटैच्ड हूँ, मैं उन लोगों के नंबर सेव करके रखता हूँ, क्योंकि जो मेरे सेव नहीं नंबर मैं उनको कम उठाता हूँ, क्योंकि सारा दिन फोन आते हैं। और इमरजेंसी का नंबर मैंने हर पेशेंट को दिया हुआ है अपना अलग से, जो मुझे क्लिनिक पे दिखाने आते हैं। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इनका ये बीपी की दवाई दे दी जाती थी हॉस्पिटल में, इनका बीपी लो हो जाता था। इनको लेबाइल हाइपरटेंशन था, जो स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है। मैंने सिर्फ इनकी एंजाइटी मैनेज करी, इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, और एक ऐसी मेडिसिन दी जो इनकी पल्स को ना बढ़ने दे, और ये ठीक हो गए। आज तक ये दोबारा एडमिट नहीं हुए। आपको कितना टाइम हो गया मेरे पास आते हुए? 6 महीने तो हो गए होंगे। 6 महीने से ऊपर हो ज्यादा हो गया, 7-8 महीने हो गए होंगे। तो अभी तक तो ये एडमिट हुए नहीं। अक्टूबर में आई थी मैं। और मैं यही बोलता हूँ, चिंता चिता समान होती है, बोलता हूँ ना। और मैंने अपने वीडियो में बोला था, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ पे ट्रैफिक कह लो, पॉल्यूशन, जो इतनी भी प्रॉब्लम है भाई। अब मुझे आज़ादी चाहिए अपनी स्ट्रेस से, अपनी टेंशन से, और अपनी हेल्थ के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। ठीक है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन हाँ, जो मेरे पेशेंट इतने क्लोज हैं, मैं इनको, ये कभी भी मुझे दिन में, रात में कभी भी फ़ोन करें, मैं फ़ोन उठाऊंगा, क्योंकि ये फ़ोन मेरा हमेशा ऑन होता है। एक फ़ोन मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, थैंक यू। मैं ये बंद नहीं करता हूँ कभी भी। और इस पर आप कभी भी फ़ोन कर लेना। थैंक यू सो मच। बस टेंशन ना लो, जो डॉक्टर आपको वहाँ पे इलाज नहीं कर पाएंगे, मैं फ़ोन पे ठीक कर दूंगा। थैंक यू। ये मुझे पता है, आपका पता चल गया है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। खत्म। थैंक यू। चलो दोस्तों, अब ये ना ऐसा रिलेशन बन गया कुछ पेशेंट्स के साथ कि मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। मेरी भी सोच फिर वापस चली जाती है कि नवनीत कैसे करोगे, लेकिन हो जाएगा, ऊपर वाला अपने आप करेगा। बाय, थैंक यू।